हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कैरियर कॉन्शियस होते हैं। 9th ऑनवर्ड्स उनको लगता है कि तुम्हारा बेटा IITian बने, नीट में जाए, MBBS डॉक्टर बने, उसके बाद UPSC क्लियर करे। लेकिन उसके लिए कॉम्पिटेंट कोचिंग सेंटर चाहिए। और आज हम सेकंड टाइम एक ऐसे कोचिंग सेंटर के अंदर बैठे हैं जिसे देव केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर नाम दिया गया है। विगत 2.5 वर्षों से यह कोचिंग सेंटर अपने ही स्टूडेंट्स को बहुत नीट के अंदर, IIT के अंदर, JEE के अंदर, बड़े अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मेडिकल में दे रहा है। और 2.5 वर्षों में क्या अचीवमेंट हासिल की है ये मैं दिखा रहा हूँ। ये इनकी फैकल्टी है। व्हाट्स योर गुड नेम? मीनाक्षी सर। मीनाक्षी फिजिक्स से। फिजिक्स टीचर। व्हाट्स योर गुड नेम? ज्योति सर। ज्योति केमिस्ट्री सर। कीर्ति मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स। ये तीनों फैकल्टी हैं और भी फैकल्टी हैं इनके पास। इंटरेक्ट करते हैं दिवांशु सर से। सर, JEE का रिजल्ट आया है अभी हाल ही में। विगत 2.5 वर्षों से आप यहाँ कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। ये कोचिंग सेंटर मैं बता दूं कि SD महिला कॉलेज के थोड़ा सा टूवर्ड्स पेट्रोल पंप की तरफ चलेंगे तो पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट है, फर्स्ट फ्लोर पे है। ऐसा ही है। हाँ जी। सर, मैं आपसे इंटरेक्शन करता हूँ। कोचिंग सेंटर जगह जगह कुकुर मुत्ते की तरह खुले हुए हैं, लेकिन आपका ये कोचिंग सेंटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों कहलाता है? और यहाँ से बच्चे इतने नीट में भी जाते हैं, मेंस में भी जाते हैं, JEE में जाते हैं, तो और पेरेंट्स पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि भी आपके सेंटर पे बच्चे आते हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने कहा कि जैसे आपने सही कहा, हांसी में और आसपास हर जगह आजकल कोचिंग को जो है एक बिज़नेस बना दिया गया है, जिसमें विचार किया जाता है कि बच्चे से फ़ीस ले ली जाए किसी तरह और उसको बिज़नेस की तरह प्रपोज किया जाए। जी। पर हमारा जो मोटिव है वो ये है कि बच्चे को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और उसके लिए बच्चे को कहीं दूर ना जाना पड़े, किसी बड़े शहर में उसको ना जाना पड़े, अपने घर के पास, अपने परिवार के पास रहकर बच्चा जो विश्व स्तरीय जो एजुकेशन है उसको पा सके। सर, कोटा का बड़ा क्रेज हुआ करता था, सीकर का बड़ा क्रेज होता था, फिटजी चंडीगढ़ है उसका बड़ा क्रेज होता, और दिल्ली के अंदर जो मुखर्जी नगर है वहाँ क्रेज होता था, और मेट्रोपोलिस वो क्रेज आपने ख़त्म कर दिया। यहाँ देव केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर, मैं कोचिंग सेंटर ही बोलूँगा, इट इज़ नॉट एकेडमी, इट इज़ ए कोचिंग सेंटर। हाँ जी। तो ये कैसे किया आपने ये? और यहाँ पॉकेट फ्रेंडली भी होगा ये? हाँ जी सर, बिल्कुल। इसके लिए सर एक तो हमारी टीम का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने जिस क्वालिटी के साथ, जिस मेहनत के साथ सभी स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान दिया है, एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे के वो पढ़ाते हैं। यानी ये एक जॉइंट वेंचर है ये? हाँ जी, बिल्कुल। अकेले तो सर हम ऑब्वियसली सभी काम नहीं कर सकते, ये पूरी टीम के सपोर्ट के साथ और बच्चों को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने का काम हम ये कर पा रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले खास ध्यान ये रखा जाता है कि जो आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के अंदर जाते हैं, जो क्या करते हैं कि आपको एक ही क्लास में 200-300 बच्चे इकट्ठे कर दिए। अब उनको नहीं पता होता कि ये स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट आया है, नहीं आया, इस किसी का नाम तक नहीं मालूम होता। पर हमारा जो मेन मोटिव रहता है कि एक एक बच्चे को स्पेशल ध्यान दिया जा सके, यानी कि पर्सनल फोकस उस पे होता है, पर्सनल। हाँ जी, इंटरेक्शन उसका होता है। इसी वजह से हमने बैच का जो साइज़ है वो भी बहुत कम रखा है। हमारे बैच में मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा, 15 से नॉट एक्सटेंड? हाँ जी, JEE नीट के किसी भी बैच में हम 15 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा। ताकि अगर हम भीड़ इकट्ठी करेंगे तो फिर हम हमारे में और उनमें डिफरेंस नहीं रहेगा, यानी कि क्राउड हो जाता है। हाँ जी। क्राउड नहीं करते आप? बिल्कुल। जिस पे यानी 15 का बैच होता है उस पर पूरा फोकस एक एक बच्चे पे किया जाता है। हाँ जी। और उसका अगर कहीं से बेस भी कमज़ोर है, अगर हमें पता है कि 15 स्टूडेंट्स है तो हमें पता है कि स्टूडेंट का बेस यहाँ से कमज़ोर है, यहाँ से अच्छा है, तो उसको और अच्छा इम्प्रूव हम कर सकते हैं पर्सनली उस पर। सर, आप सम IITian हैं। हाँ जी।
तो आप माइंड मैपिंग भी करते हैं कि बच्चा ये नीट में जाना चाहिए या इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहिए, ये भी उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी कि आईक्यू टेस्ट करते हैं क्या? हाँ जी सर, जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास नया नाइन्थ आता से है, आता है, नाइन्थ ninth ऑनवर्ड क्लास से आता है। हाँ जी सर, नाइन्थ ऑनवर्ड, नाइन्थ और टेंथ में हम उसको अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करके उसका बेस तैयार करते हैं। 11th-12th में भी उनको जेई और नीट की कोचिंग दी जाती है, साथ में जो स्टूडेंट ट्यूशन्स लेना चाहते हैं हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए जो सबसे मेन जो हमारा ध्यान रहता है यही कि किसी भी बच्चे को, देखिए मैं फिर से यही बात रिपीट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट जो है, हो सकता है कोई स्टूडेंट हमारे पास 12th क्लास में आ गया, अब उसकी 9th 10th 11th इतनी अच्छी नहीं है, अब वो क्या करेगा? क्या वो 12th क्लास के बाद क्या अपना वो सपना छोड़ दे कि मैं मेडिकल में और इंजीनियरिंग में जाऊँ? ड्रीम लेने छोड़ दे। हाँ जी, तो ऐसे स्टूडेंट की हम जब भी कोई एडमिशन लेने आता है तो मैं खुद काउंसलिंग करता हूँ स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ। एक घंटा हम एक स्टूडेंट पे काउंसलिंग करते हैं ताकि उसको अच्छे से उसका कैरियर ऑप्शन बताया जा सके और साथ में उसे ये भी बताया जा सके कि अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं तैयारी में, अगर आप थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, आपको थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि कैसे किया जाएगा, तो कैसे इसको कवर करना है, कि डरने की बात नहीं है, हम इस तरह से आपका एक प्लान तैयार करेंगे और ऐसे आपको आगे सर मेरा क्वेश्चन से आखिरी है, एडोलेसेंट बच्चे आते हैं, हाँ जी, जिनको अपने बारे में नहीं पता होता भी कैरियर मुझे क्या बनना है, उनकी माइंड मैपिंग करके इनकी काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ये बिल्कुल। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ जो 1 घंटे में, जैसे अभी मैंने मेंशन किया कि इस दौरान स्टूडेंट को समझाया जाता है कि आपके पास ये कैरियर ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप जो है आपके स्ट्रीम के अनुसार ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है कि कौन सी स्ट्रीम हमें लेनी चाहिए, तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके कैरियर को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उनको सारे ऑप्शन बताए जाते हैं, उनको एडवाइस किया जाता है कि आप ये आगे जाके इन कैरियर ऑप्शंस को आप चूज़ कर सकते हैं। जिसका डायरेक्टर IITian हो और इतनी कॉम्पिटेंट, यानी कि ये जितनी मैं दिखा रहा हूँ कि फैकल्टी हो, तो वो कोचिंग सेंटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्वियसली हो ही जाएगा। तो हम आपको JEE का अभी रिजल्ट आया है, आपके बच्चे निकले भी होंगे उसमें? कितने बच्चे निकले आपके? लास्ट सेशन में सर जो जेई का हमारे पास ट्यूशन्स वाले स्टूडेंट्स थे, उन्हीं में से ही अभी तक हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जेई मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं। अच्छा, मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं? मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं ट्यूशन्स वाले स्टूडेंट्स। ट्यूशन, तो उनका इतना अच्छा रिस्पांस देख के बाकी स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि सर जेई का जो एक प्रॉपर बैच चलाइए ताकि रिजल्ट और अच्छा इंप्रूव हो सके। तो इस बार हमने प्रॉपर बैचेस 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए और ड्रॉपर्स के लिए प्रॉपर बैचेस तैयार किए हैं ताकि स्पेशली जेई पे फोकस करके और रिजल्ट को और अच्छा इंप्रूव किया जा सके। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने क्वालिटी एजुकेशन लेनी है, कोटा भागने की जरूरत नहीं है, सीकर जाने की जरूरत नहीं है, फिट जी चंडीगढ़ जाने है, मुखर्जी नगर छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए, आइए सीधे चले आइए देव केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर, एडजेसेंट टू महिला कॉलेज, इन फ्रंट ऑफ पेट्रोल पंप, फर्स्ट फ्लोर पे है। और यहाँ अपने बच्चे को लेके आइएगा। 9th ऑनवर्ड्स उनको तैयार किया जाता है फाउंडेशन, और फिर उनको नीट और IIT के लिए भी यानी कि उनका एडमिशन होता है। देखते रहिए हास्य की आवाज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि देव केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है। थैंक यू वेरी मच।